हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज पायल वाइज रीडिंग करने जा रही हूँ। दो पायल को मैंने डिवाइड करके, एक हेल्थ का है और एक लव का है। हेल्थ का इसलिए है, लव का इसलिए है कि कोई लव की वजह से हेल्थ वाइज बहुत परेशान है, मेंटली कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। जस्ट लाइक आप देख रहे होंगे कि एक गौरव सक्सेना है, उनका भी वीडियो मैं देखी थी। एक दिन देखी तो एक और शॉर्ट वीडियो आ गया। ऐसे बस कुछ ज़रूरत की चीज़ देख रही थी तो उनका आ गया, तो मैंने थोड़ा सा देखा। आई थिंक किसी फीमेल के साथ उन्होंने शादी की थी, तो उस पर उनका कुछ ऐसे ऐसे बयान हैं। तो वो बोल रहे हैं उसमें कि वो लास्ट ईयर जो मई का मंथ था उसमें वो सुसाइड करने का सोच रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जब तक उनकी सारी सिचुएशन को मैं न जान लूँ, मैं उन पे वीडियो नहीं निकाल रही हूँ। लेकिन कुछ उनके जो, चाहे आप बिहेवियर ले लो या उनका टॉकिंग प्रोसेस ले लो या उनका मजबूरी में वीडियो बनाना या अपनी सिचुएशन को वो सिर्फ अपने तरीके से सोचते हैं, उसको ले लो। वॉटएवर, जो भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो मैं उनको नहीं, लेकिन एक हमारे लिए कंटेंट बन गया, क्योंकि हमारे पास पर्सनल ऑफलाइन कुछ ऐसे केसेस हैं जो लव को लेकर के वो बहुत ही अपसेट हैं। तो उनको मैं गौरव सक्सेना जी के केस से मैच करते हुए एक वीडियो बना रही हूँ कि क्या इतने मैच्योर लोग लव सिचुएशन में इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि अगर सरकमस्टांसेस की बात करोगे तो लगभग हर एक मैक्सिमम सिंपल फैमिली में ऐसा होता है कि वो उस सारी सिचुएशन से गुजरते हैं जिसमें 99% चांसेस बनते हैं कि सुसाइड कर लें, फिर भी वो नहीं करते हैं और वो डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि 1% उनके साथ जो पॉजिटिविटी होती है उसको लेकर के अपनी लाइफ को दोबारा से रीगेन करते हैं और डेवलप कर जाते हैं और जीना सीख जाते हैं। तो उस बिहार पे मैं एक पर्सनल हमारे साथ ऑफलाइन, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई है जो बहुत परेशान है, तो उनके लिए आई थिंक उस दिन कार्ड निकल के आया था, हेल्थ पे काम करने की बात की थी। तो आज मैं दो कार्ड निकालूंगी, हेल्थ को लेकर के भी और लव को भी लेकर के। ठीक, तो आपको देखना है कि दो पायल निकालते हैं। दोनों पायल रैंडम निकलेगा, मुझे नहीं पता हेल्थ का निकलेगा लव का निकलेगा, लेकिन मेरा जो इंट्यूशन है, जो मैंने एक प्रकार से समझ लो चैनलिंग हुई है। चैनलिंग का मतलब कि कई बार कोई टॉपिक हम पकड़ लेते हैं, फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार क्या करती है, वो गर्दिश करती रहती है। तो वो हमारे लिए एक टॉपिक भी बन जाता है और उसको एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट भी होता है। और सबसे मज़े की बात है, वो किसी न किसी से नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट भी करता है। तो आप भी मेंटली फिजिकली अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी तरह से आप प्रेजेंट हों, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगा। और अगर किसी को नहीं समझ आता है एक बार की, क्योंकि सिचुएशनल अगर आप वीडियो देखोगे ना तो उसमें कई चीज़ें मिक्स हो ही जाती हैं। मैं आपको इस चीज़ के लिए इसलिए बताऊंगी कि जब हम आपसे बात करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम फैमिलियर मेंटालिटी बना लेते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें पर्सनल भी हो जाती हैं और कई बार पर्सनल के साथ साथ वो चीज़ें कैजुअल भी हो जाती हैं। बट प्लीज़ आपको कैजुअल नहीं लेना है। कैजुअल इन द सेंस कि कोई चीज़
हम ऐसा शेयर कर लेते हैं जो सीक्रेट रखना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जो भी लोग, मैं आप में से कोई भी या जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंटली वो सच तो बताते हैं, लेकिन हर एक आदमी का कुछ ना कुछ ऐसा पासवर्ड होता है जो वो चीज़ नहीं हम शो ऑफ करते हैं। मानते हैं इस बात को? लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा सच होता है, वो मुंह से निकल ही जाता है। और मैं इसके पहले कुछ और भी बताऊंगी कि हर एक की लाइफ में दर्दनाक, शर्मनाक ऐसी बातें होती हैं। तो दर्दनाक चीज़ें हम बहुत फटाफट शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ शर्मनाक बातें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा वीडियो को देखते टाइम में आपको सिचुएशनल हो जाना चाहिए कि क्या कंडीशन हो सकती है कि किसी के साथ ऐसे बीत रहा है। अगर कोई प्यार में पागल हो गया है, अगर कोई प्यार में अपसेट हो गया है, अगर कोई प्यार में सुसाइड करना चाहता है, तो इसको मजाक के तरीके से ना लें। क्योंकि जो मेरे पास ऑफलाइन केस है, वो बता रहे थे कि उनके घर में ही लोग, उनकी चाची, उनके पड़ोस के एक दो लोग जब उनके घर आते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। अब बहुत इनोसेंट नेचर के हैं वो, जब वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा नहीं रहे थे, जैसे ओपनली किसी से बात करना हो। मैंने बोला भी था फ़ोन पे कि देखिए, अगर आपका कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, और आप उसका उपचार चाहते हैं और उस चीज़ को छिपा के रखेंगे, फिर इलाज नहीं हो पाएगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं आपके दिल का इलाज नहीं कर रही हूँ, आपको एक हिंट मिलेगा। हमारे पास एक टूल है जिसको मैंने सीखा है, मैं वही बताऊँगी एक गाइडेंस के रूप में। फिर उन्होंने ये बात बताई। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसी सेंसिटिविटी से आपको देखना भी होगा। आप किसी वीडियो को, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई रीडिंग देख रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर ये मत सोचिए कि मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप उस सिचुएशन में उतर करके जब वीडियो को देखेंगे, तब आपको कंप्लीट रीडिंग समझ आएगी। तो यहाँ पे मैं दो कार्ड निकाल रही हूँ, देखती हूँ कि क्या निकलता है इसमें। एक हेल्थ को लेकर के और एक लव को लेकर के। ठीक है, 2 कार्ड मैंने निकाल दिया है। अब ये आप देख सकते हैं 2 कार्ड आपके सामने। एक हेल्थ का है, एक लव का है। हेल्थ का और लव का। ठीक है, तो सबसे पहले लव वाला कार्ड हम ओपन करते हैं। ठीक है, लव में आया है द हेरोफेंट्स। ठीक, अब ये लव के लिए हेरोफेंट्स निकला है, तो देखते हैं कि क्या है। अब ये किसके लिए है? जो लव में बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे मैंने गौरव सक्सेना जी का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे लोग होंगे। अभी रिसेंटली एक किसी ने सुसाइड किया है, तो वो प्यार में सुसाइड नहीं किए हैं, वो परेशान होकर के सुसाइड किया उन्होंने। अतुल करके कोई हैं। तो इस तरह मैं बता रही हूँ कि चलो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब ये कार्ड, ये लव को लेकर के मैं बता रही हूँ कि ये कार्ड क्या प्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है? खुशियाँ प्रेजेंट कर रहा है। आप देखोगे कि एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये खुशी में हंस रहे हैं, मतलब एक ऐसी इनको खुशी फील, इनको लाइट दिख रहा है, आने वाले टाइम में एक खुशी दिख रही है। अब इस कार्ड के हिसाब से जितने भी मैंने एग्जांपल दी, कोई नहीं मैच कर रहा है, ना उस पर्सन की जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना गौरव सक्सेना की, ना अतुल की, किसी की नहीं मैच कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या किससे मैच कर रहा है। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे, और इस चीज़ को बहुत सीरियस होके नहीं, जस्ट एक
कार्ड के जो ओपिनियन होते हैं उस हिसाब से इस चीज़ को आप देखेंगे कि कोई तो ऐसा है जो प्यार में अपसेट हो चुका है, और इसकी बेवजह वजह नहीं होगी, इसकी खास वजह होगी। कि खास वजह का मतलब कि प्यार में आदमी होता है, सामने वाला उसकी कदर नहीं करता है। एक आदमी अनकंडीशनल लव में है, एक आदमी कंडीशंस में लव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मैच नहीं करती हैं तो एक न एक टाइम के बाद वो चीज़ें ओपन होने लगती हैं, क्योंकि झूठ थोड़े टाइम तक रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं देखना चाहूँगी कि क्या बता रहा है इस लव में। आप में से किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ भगवान ऐसा ना करें। मेंटली अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, और मेंटली ज़्यादा इस चीज़ को दिल से लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत जो लव में हैं बहुत ज़्यादा उनके दिल दिमाग में बहुत इमोशन, मतलब उनके इमोशन से अच्छी तरह खेला गया है। ऐसा ये कार्ड क्या प्रेजेंट करता है कि कोई ऐसी चीज़, प्यार, इमोशन, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भरे पड़े हैं उस चीज़ से, तभी अपसेट हैं। अपसेट होने का यही कारण है कि जब कोई चीज़ हम लिमिट से ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो हमें तकलीफ़ देती है, क्योंकि सहने वाली जो कैपेसिटी होती है। ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। प्यार में बंध भी गए हैं, प्यार में पागल ही नहीं है, प्यार में अच्छी तरह किसी ने आपको बांधा हुआ है। देखिए अभी 2 कार्ड से क्लियर नहीं होगा, आगे भी जो कार्ड आएंगे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ बात आ रही है अभी लव और हेल्थ। लव की वजह से किसी का हेल्थ अपसेट हुआ है, तो ये अभी लव का चल रहा है। तो देखिएगा लव में कोई बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आगे देख लेते हैं, कुछ कार्ड निकालते हैं फिर जा कर के आपको बताते हैं। अच्छा जी ओके जी। एस ऑफ कप्स। बिल्कुल। देखिए आपको मैं यही बताऊंगी कि इतना ज़्यादा आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने वाले को पता है कि आपकी कमज़ोरी लव है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। ये देखिएगा कलेक्टिव है, क्वीन ऑफ कप्स। किसी को पता है, आपकी कमज़ोरी का पता है कि आप प्यार में लूज़ हो सकते हैं, आप प्यार में सुसाइड भी कर सकते हैं, आप प्यार में सब कुछ गंवा भी सकते हैं। इसलिए आपको कोई अच्छी तरह डोमिनेट भी कर रहा है। एस ऑफ कप्स। यहाँ भी आपको गॉड की तरफ से कुछ कप मिलेगा, बशर्ते आपको ये जो कंडीशन वाला लव है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आप हैंगमैन की पोजीशन पे हैं, तो आपको इससे बाहर निकल के एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इसलिए लेना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल बंधित कर दिया गया है, आपको ऐसा बाउंड किया गया है कि आप इसीलिए आप अपसेट हैं। आप बार बार सोचते हैं कि आप सुसाइड न कर लें। ऐसा देखिए, ये लाइफ में ना प्यार ही नहीं, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है और हम उसी के लिए तड़पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, खुद की ही प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है हम उसके लिए भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सुसाइड करने पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं खुद में कमी है। मुझे नहीं पता
आप अपनी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। लेकिन एज ए रीडर मैं यही गाइड करूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, मेरा रीडिंग का तरीका देखेंगे, जनरली कोई भी गाइड करने वाला आदमी हमेशा आपको अच्छी ही बात सिखाएगा। कोई टीचर हो, बेशक वो टीचर मैथ का मास्टर हो, अगर मैथ में 2 साल फेल भी हुआ हो तब भी वो गाइड परफेक्ट ही करेगा। कभी वो नहीं चाहेगा कि आप भी 2 साल फेल हों। क्योंकि वो जो 2 साल वो फ्लॉप गया है ना, उसमें उसने कुछ ऐसा डेवलप किया है कि उस 2 साल के घाटे को कैसे हम रिकवर करके अपनी लाइफ में प्लस पॉइंट ले लें, ताकि हमारा मैथ जो है वो 2 साल के नुकसान को कई साल में कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में ला सके। तो यही गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा प्यार है जिसके बगैर आप अपसेट होते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हिम्मत रखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना दिल मजबूत नहीं होता। कोई चीज़ आपके दिल पे हावी है, आप कूल रहिए, लेटिए, आराम करिए, बाकी जो आपकी दिनचर्या में जो है जितने काम हैं उसको करते रहिए। जो आपको तकलीफ़, जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी एक पॉइंट को लेकर के, उसको एक्सपीरियंस करते रहिए। तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी लाइफ में पहली बात, ये जो 2025 है ना, ये कईयों का उपचार लेकर के आ रहा है। जैसा कि होपफुली 2024 में कई सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो वो होंगी। क्योंकि कोई केस हो, कोई समय, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई केस आपने कोर्ट में फाइल की है तो उसका टाइम अगर 2024 में दे दिया गया तो 2025 में उसको ख़त्म नहीं। क्योंकि वो एक प्रोसेस के तहत जब कोई चीज़ आता है तो उसके हिसाब से उसका फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। तो उसी तरह ये भी सारी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार आने के चांस हैं। और अगर आपने साथ दिया, क्योंकि आपका अपना केस है, तो आप अपने केस में तो 100% साथ देंगे ही देंगे, तो ज़रूर से ज़रूर वो रिजल्ट आएगा। यही कहना था। तो हेल्थ वाइज आप देखेंगे, अब बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आपको एक्शन लेने की। यहाँ भी आप देखेंगे जैसे ये कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड आया है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत बचा रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आप बंधे पड़े हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तीसरा कार्ड दिया हुआ है एक्शन का। एक्शन में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, और बॉटम ऑफ द डेक में भी एक्शन, स्पीड से एक्शन। एक्शन लेने का मतलब कि कुछ और भी आप करिए। इस लव पे ही अगर आपको एक्शन लेना है, और अगर आपको पता है कि आपकी स्थिति एक्शन लेने वाली नहीं है, चुप कर जाने वाली है, साइलेंट होने वाली है, यू टर्न मतलब वापस होने वाली है, वहाँ से मूव ऑन कर देना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टार दिए, स्टार आपके हैं, स्टार हैं, आगे कहीं से आपको ऑफर मिलने के चांस दिख रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपका मन होता है सुसाइड कर लें, तो ऐसा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो बस सुसाइड कर लेने का मतलब आदमी को जीने नहीं आ रहा है। 2 ही शर्त पे आदमी सुसाइड करता है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक शर्त पे कि जब आदमी को हर तरह से जीने का ऑप्शन ख़त्म हो जाए तो सुसाइड कर लेना चाहिए। बट आपको लगता है कि ऑप्शन ख़त्म होते हैं? भाई लव की वजह से क्यों सुसाइड करना है भाई? फाइनेंस की वजह से क्यों सुसाइड करना है? और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह से आगे बढ़िए। मेरी तरफ से, चाहे आप इसको ओपिनियन मान लिए या आप सच मानिए, सुसाइड करने का ये ऐसा कोई केस ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए।
क्योंकि इतना सेंस तो होना चाहिए कि सुसाइड के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें आसपास से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है आप लव में हैं। अब दिया हुआ है कि आने वाले टाइम में आपको खुशी मिलेगी। ये ऐसा लव है जिस लव को लेकर के आप परेशान हैं आने वाले टाइम में, अगर आप इस लव को छोड़ देते हैं तो और भी बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी और उनमें एक लव भी होगा जो आपके लिए सुटेबल होगा। एक कार्ड देख लेते हैं ब्लेसिंग की तरफ से कि क्या है, सॉरी ब्लेसिंग कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या है। थोड़ा सा यहाँ से भी 3 कार्ड निकालते हैं कि आपको आपकी डेस्टिनी में क्या है। चलो जो भी इकट्ठे आ गया कार्ड, 3 कार्ड निकालना था, आ ही गया, तो वो 4 आ गया। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अब देख लो क्या है, कैसे आप कर लेंगे सुसाइड। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता। थ्राइविंग क्या है सिंबल, आप देखिए। थ्राइविंग कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी आपको हर तरह से आगे की ओर पुश कर रही है। टेकिंग रिस्क, लाइफ ही रिस्क से भरी होती है, इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है एम्बायरस का एक, अगर कोई, मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई सुसाइड करने का सोच रहा है तो उसको पहले से एम्बायरस होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सीन है एम्बायरस का, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मरने के बाद कोई क्या एम्बायरस करेगा, पहले ही अगर ये फीलिंग आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक आपको, आप अपने जीवन में बचे रहें, कुछ और करें, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने का ही ये सिंबल है, इसलिए एम्बायरस का ये कार्ड आया हुआ है। तो इसलिए आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। किसी एक को हट जाने से, किसी एक के ख़त्म हो जाने से लाइफ नहीं ख़त्म होती, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो बहुत दे दिया मैंने ज्ञान लव के ऊपर। ठीक है, बस यही फ़र्क है कि मैं हंस के इमोशनल हो के स्टाइल से नहीं दे पाती, सीधा साधा बात है, और ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो लव करना, संभालना बच्चों की बात नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं पायल नंबर 2 पे, जो हेल्थ की बात करता है। ठीक है, हेल्थ, ये हेल्थ में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, पेंटिकल्स तो है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। मैं इस बात का सत्यापन नहीं करूंगी, आप सबको पता है। तो इस पर इस कार्ड को देखते हैं कि हेल्थ, आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, लव की वजह से बिगड़ी है, तो आपको क्या करना चाहिए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर हेल्थ वाइज अब डिस्टर्ब हैं प्यार की वजह से। तो देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आता है कि आपको एक कार्ड आ गया। ठीक है, बिल्कुल हेल्थ का यहाँ पे दिया हुआ है, आप हेल्थ से बहुत निराश हैं। 8 नंबर का कार्ड है, इसी में सारा चीज़, अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी कुछ कार्ड तो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आप बहुत निराश हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहा है। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बेसिकली आप, अच्छा ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आगे देखते हैं जजमेंट। अच्छा जी, जजमेंट कॉल आया भाई। द लवर्स आ गया, यहाँ कार्ड आ गया। हेल्थ की वजह से आप बहुत परेशान हैं, रीज़न इसका लव है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है। थोड़ा सा आपको मैं कहूँगी, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो निकाला था, उसमें मैंने बताया था कि आप ट्रीटमेंट कराइए, ट्रीटमेंट के साथ साथ बजरंग बाण बोलना चाहिए। हेल्थ का देखिए, मेजर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो रीडिंग से आपको तसल्ली तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हिंट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, और गाइडेंस लेना भी चाहिए। तो आपके लिए एक छोटा सा वो है कि अगर आप देखें 8 नंबर भी है, 9 नंबर आया, 7 8 7 3 8 11 7 20 थोड़ा मुझे लग रहा है, देखिए कार्ड बता रहा है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। अगर आप हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम में हैं तो ये अभी महीना 2 महीना ऐसा ही चलेगा, ऐसा लग रहा है कि ट्रीटमेंट चलता रहेगा और प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होगी फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, थोड़ी ठीक होगी फिर ख़राब हो जाएगी। क्योंकि नंबर वाइज अगर देखें तो फाइनली ये लव पे आके 6 नंबर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा भगवान का तो नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट कॉल आ रही है आपके लिए। आपके लिए जजमेंट कॉल है और बहुत टाइम से आपकी प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज। तो पहले आपने बहुत इग्नोर किया, अब आप नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं। पहले आपने बहुत जगल किया। देखिए थोड़ा समय तो ये कहूँगी कि थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये पहला कार्ड जो है थोड़ा सा ऐसा बता रहा है, रुकने को बता रहा है, पेशेंस की बात करता है। थोड़े टाइम के बाद कुछ ट्राई करिएगा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। दवा तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो दवा तो चली रही होगी, तो थोड़ा सा उसी के बीच में शनि देव का थोड़ा सा कोई उपाय कर लें। कुछ भी सरसों का तेल वगैरह आप ऐसे कहीं पीपल के पेड़ वगैरह पे डाल दीजिए, किसी को दान ना करिए। देखिए मैं इसलिए दान करने का इसमें अभी तो नहीं बता रहा, बाद में आप अगर आप वही चीज़ है, बहुत ही तबीयत ख़राब का हेल्थ वाइज तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा कि आपको पर्सनल दिखाना चाहिए। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप पर्सनल नहीं दिखा पाने में सक्षम हैं तो कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ करिए, पेशेंस रखिए, प्रभु का नाम लीजिए। दवा चल रही होगी तो धीरे धीरे ज़रूर आप रिलीफ में आएंगे। बाकी डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, और आपको है इलाज की ज़रूरत, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अच्छा मैसेज है। यहाँ आप देखेंगे फाइनल भी कार्ड यहाँ पे लवर का आया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक जो है सन के कार्ड आए हुए हैं। जजमेंट कॉल आपको हो चुकी है अच्छे के लिए, क्योंकि उसके पहले आप एक उम्मीद लेकर के जो खड़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद एक उम्मीद का वॉन्ट्स आपने एक ग्रोथ पकड़ा हुआ है, उसके बाद जजमेंट कॉल आई है। तो इसका मतलब है कि आप हैं, आने वाले टाइम आपके लिए अच्छा आएगा। तो उम्मीद पे तो दुनिया है। तो मैं आपको कहूँगी थोड़ा बर्दाश्त करिए और भगवान का नाम लीजिए। दवा चलने के साथ साथ कुछ
चैंटिंग कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपकी डेस्टिनी को लेकर के थोड़ा समय कार्ड देखना चाहूँगी कि क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनी, क्या बताते हैं। तीन कार्ड देखते हैं। ओके, तीन कार्ड है, ये भी 4 कार्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया है न्यू, देख सकते हैं न्यू बिगनिंग है। उसके बाद दिया है मिरेकल, मिरेकल की बात हो रही भाई। उसके बाद लव की बात हो रही है, लव आपकी लाइफ में दिया हुआ है। उसके बाद करेज, करेज तो आपका अपना ही होगा। ठीक, तो अच्छा मैसेज आप आने वाले टाइम, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं चाहती कि पेशेंस रखें और आगे की ओर बढ़ें। थैंक यू सो मच। हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।